तो नए साल के लिए क्या आप एक ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो शायद ज्यादातर लोगों के रडार पर न हो, लेकिन जिसमें वाकई बड़ा दम हो? अच्छा, आज हम एक ऐसी ही कंपनी पर अपनी पड़ताल पेश करने वाले हैं जो शायद आपको थोड़ा चौंका दे। तो आखिर वो कौन सी कंपनी है जिसने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा है? देखिए, ये एक ऐसा नाम है जिसे हम सब जानते हैं, पर शायद इस नजरिए से नहीं देखा होगा, खासकर इसके हाल के प्रदर्शन को देखते हुए। और वो नाम है ट्रेंट लिमिटेड। जी हाँ, टाटा ग्रुप का एक शानदार बिजनेस जो कुछ समय से हमारी नजरों में है। पिछले शुक्रवार को इसका भाव करीब 4,285 रुपए पर बंद हुआ था, लेकिन हमारा मानना है कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। हाँ, हमें पता है कई लोगों के मन में पहला सवाल यही आएगा, लेकिन ये स्टॉक तो पिछले 1 साल में बहुत गिरा है। और ये बात 100% सही है। ये एक चोट खाए हुए चैंपियन की तरह है, पर हमें लगता है कि ये एक जबरदस्त वापसी के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। तो इससे पहले कि हम ये बताएं कि ये स्टॉक हमें इतना पसंद क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये गिरा क्यों। चलिए सबसे पहले इसके गिरावट के पीछे की कहानी को डिकोड करते हैं। -40%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि बाजार ने इस स्टॉक को कितनी बेरहमी से सजा दी है। पर जैसा हम हमेशा कहते हैं, हर बड़ी गिरावट अपने साथ एक कहानी और एक मौका लेकर आती है। और ये गिरावट कोई 1-2 दिन की नहीं थी। पिछले 6 महीनों में भी स्टॉक करीब 32% नीचे रहा है। तो सवाल उठता है कि इस लगातार गिरावट की वजह क्या है? क्या कंपनी के बिजनेस में कोई गड़बड़ है या फिर खेल कुछ और ही चल रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है एक टर्म जिसे कहते हैं हाई PED रेटिंग। अब ये क्या भला है? इसे ऐसे समझिए कि बाजार एक फैशन शो है। कुछ समय पहले तक हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स, मतलब तेजी से बढ़ने वाले स्टॉक्स, ऊंची एड़ी वाले सैंडल की तरह थे। हर कोई उन्हें चाहता था और उनकी कीमतें आसमान छू रही थीं। फिर अचानक से ट्रेंड बदला और आरामदायक फ्लैट्स चलन में आ गए। अब ऊंची एड़ियों वालों की कीमतें गिर गईं, भले ही वो आज भी उतने ही शानदार थे। ट्रेंड के साथ भी आप कह सकते हैं कुछ ऐसा ही हुआ है। मजे की बात तो ये है कि हमें याद है जब हमने अक्टूबर 2024 में इस स्टॉक को देखा था, तब ये करीब 7,200 रुपए पर था। उस वक्त ये हमें एक खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस की तरह लगा था जिसका प्राइस टैग बहुत ज्यादा था। हमने इसकी तारीफ तो की, पर इसे खरीदने से हिचकिचाए। आज वही स्टॉक एक आकर्षक सेल पर मिल रहा है और अब ये पहले से कहीं ज्यादा लुभावना लग रहा है। तो आप जब हमने गिरावट की वजह समझ ली है, तो चलिए उस फीनिक्स पर नजर डालते हैं जो इस राख से उठने को तैयार है। वो क्या वजह है जो इस स्टॉक पर हमारा भरोसा इतना मजबूत करती है? देखिए, ये सिर्फ कोई आम कंपनी नहीं है। ये एक विरासत है, ये इनोवेशन है, ये मजबूत टाटा ग्रुप का हिस्सा है और निफ्टी 50 का एक हैवी वेट भी। लेकिन जो चीज इसे वाकई खास बनाती है वो है इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल और इसका शानदार फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड। जरा इस ग्रोथ को देखिए। पिछले 4 साल में रेवेन्यू 4 गुना। सोचिए जरा, ये किसी रॉकेट शिप की तरह है जिसने अभी अभी उड़ान भरी है। इस तरह की ग्रोथ हर दिन देखने को नहीं मिलती और ये कंपनी की अंदरूनी ताकत को साफ साफ दिखाती है। और ये कंपनी कोई एक ही चीज पर नहीं टिकी है। वेस्ट साइड इनका क्लासिक हिट है जो हमेशा चलता है, लेकिन ज़ूडियो वो तो नया रॉकस्टार है जो सेल्स के चार्ट्स पर धूम मचा रहा है। और अब बर्नटोस्ट के साथ ये अगली पीढ़ी के दिलों पर राज करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक मजबूत बिजनेस है, शानदार ग्रोथ है और आकर्षक वैल्यूएशन भी। अब सवाल यह है कि इन सब चीजों को मिलाकर एक कामयाब निवेश की रेसिपी कैसे तैयार की जाए। चलिए हमारी निवेश रणनीति पर चलते हैं। हमारी रणनीति बिल्कुल साफ और सीधी है, बस 4 कदम। पहला, मौजूदा स्तरों के आसपास खरीदारी की शुरुआत की जा सकती है। दूसरा, अगर बाजार में कोई घबराहट आती है और स्टॉक 10 से 15% और गिरता है तो SIP के जरिए धीरे धीरे और जोड़ें। तीसरा, कम से कम 1 से 3 साल का नजरिया लेकर चलें। और चौथा, हम 5,000, 6,000 और फिर 8,000 के लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और सुनिए, ये मौका सिर्फ नए निवेशकों के लिए नहीं है। अगर किसी ने ऊंचे स्तरों पर खरीदारी की है तो हम समझते हैं कि ये एक मुश्किल दौर रहा होगा, लेकिन इसे एक दूसरे मौके की तरह देखिए। ये अपनी एवरेज कॉस्ट को बेहतर बनाने और मजबूती से वापसी करने का एक शानदार अवसर है। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और सिर्फ इस एक पेड़ को नहीं बल्कि पूरे जंगल को देखते हैं। मार्केट की बड़ी तस्वीर आखिर क्या कह रही है? मार्केट, जानते हैं, एक पेंडुलम की तरह होता है। ये एक छोर से दूसरे छोर तक झूलता रहता है।
कुछ समय पहले तक ये 25-30% की अयथार्थवादी ग्रोथ की उम्मीदों के पीछे दीवाना था। अब ये पेंडुलम वापस एक ज्यादा यथार्थवादी और टिकाऊ ग्रोथ की ओर झूल रहा है, जो कि 10 से 20% की रेंज में है। तो हम भविष्य को लेकर इतने पॉजिटिव क्यों हैं? क्योंकि हमें इस तूफान के बाद एक इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। हम एक ऐसी कंपनी देख रहे हैं जो न केवल इस मुश्किल दौर से गुजरी है, बल्कि यहाँ से और भी मजबूत होने के लिए तैयार है। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था की खपत बढ़ेगी तो इसका सीधा सीधा फायदा ऐसी कंपनियों को ही तो मिलेगा। तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या बाजार अब उस दौर में पहुंच गया है जहां वो सिर्फ तेज ग्रोथ की हवाई कहानियों के बजाय मजबूत बुनियाद और टिकाऊ मुनाफे वाले बिजनेस को असली इनाम देगा? हमारा तो मानना है कि जवाब हाँ है और अंत में क्वालिटी की हमेशा जीत होती है।